मैं कह रहा हूं कि RIP2 में 224.0.0.9 की आईपी जो है वो असाइन कर दी गई है। जिसको भी जो है वो मल्टीकास्टिंग करनी है तो इस एड्रेस पर जो है वो मल्टीकास्टिंग कर सकता है। जब भी जो है वो ग्रुप एड्रेस पे जो है भेजना पड़ेगा तो मुझे ये वाला एड्रेस यूज करना होगा। ये एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ यही वाली आईपी। क्लास बी में बहुत सारी आईपीज मौजूद हैं, 224 से लेकर 239 तक है, लेकिन हमें जो RIP2 में असाइन की गई है वो 224.009 है, तो हम सिर्फ इसी आईपी को यूज कर सकते हैं। When a router perform classless route lookup, it doesn't pay attention to the class of the destination address. कोई फर्क नहीं पड़ता, आईपी अगर क्लास ए की है तो मास्क कुछ भी हो सकता है, क्लास बी का भी हो सकता है, क्लास सी का भी मास्क हो सकता है, प्रीफिक्स 30 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Instead, it perform a bit-by-bit best match between the destination address and all its known routes. तो अब जो है ये एक एक बिट को चेक करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस फाइंड करने के लिए ये एक एक बिट को चेक कर रहा होगा। RIP1 में क्या था या IGRP में क्या था? IGRP में अगर क्लास ए की आईपी है तो सिर्फ एक बिट को चेक करता है। आके एड्रेस अगर जो है वो 24 बिट का भी होगा, 28 बिट का भी था, लेकिन वो चेक ही 8 बिट को करता था RIP1 में, क्योंकि क्लास बेस था वो। अगर आईपी क्लास बी की थी तो वो 16 बिट को सिर्फ चेक करता था, 17, 18, 19, 20, 30 तक किसी बिट को चेक नहीं करता था, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स की। याद है ना, हमने डिस्कस किया था, डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स का प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसको रिमूव करने के लिए क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल बनाया गया, जो कि एक एक बिट को चेक करता है। अब वो 8 बिट को चेक नहीं करेगा, अगर आईपी जो है वो बेस करती है 10 बिट पे तो 10 बिट को चेक करेगा, 12 को भी चेक करेगा, 13 को भी चेक करेगा, 30 तक चेक करेगा, सिंगल बिट जाकर वो चेक कर रहा होगा। तो जब एक एक बिट को जाके चेक करता है तो फिर डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम नहीं रहता। फिर हम कहते हैं कि हम जो है वो चेक कर रहे हैं, गुलशन इकबाल का एड्रेस भी है, साथ में हम ब्लॉक भी बता रहे हैं और साथ में उसका होम एड्रेस भी बता रहे हैं, तो डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 जो है वो एक ही जगह पर होगा। गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 जो है 2 जगह पर हो नहीं सकता, तो इसलिए जो है वो सबनेट की एक एक बिट को चेक जब करेंगे तो फिर क्लासलेस की वजह से डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज था, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है RIP2 का, डिसकंटिन्यूअस का, कि इसमें मसाइल नहीं आएंगे। The true defining characteristics of a classless routing protocol is the capability to carry subnet mask in their route advertisement. Classless routing protocol enable the use of VLSM, क्योंकि इसमें VLSM की सपोर्ट है। इसी वजह से हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करवाया, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी कोई भी आईपी असाइन कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, RIP2 उसको जो है वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। RIP2 के लिए मसाइल नहीं आएंगे। अगर आप 10 का नेटवर्क एक तरफ, 10 का नेटवर्क किसी और दूसरी तरफ, 10 का नेटवर्क किसी और तीसरी तरफ भी कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन सबनेट तो अलग अलग होंगे ना, तो वो सबनेट को भी ढूंढ के लेके आ जाएगा कि ये सबनेट किस तरफ मौजूद है। कोई क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे?
किसी का कोई सवाल है या नहीं है? जवाब तो दो ना। कंपैटिबिलिटी की बात जब हम कर रहे हैं, newer edition of the protocol like RIP version 2 can be backward compatibility with RIP version 1. किस तरह से है? अभी तक तो हमने जब प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रहे थे रिप का, तो उसमें हम जो है वर्जन नहीं लिख रहे थे। हमने किया तो वर्जन 1 था फिर उस वक्त, लेकिन उसमें हमने वर्जन 1 लिखा नहीं था। याद है ना, हमने लिखा था राउटर रिप और नेटवर्क की कमांड लिख दी थी सिंपल। वहां पर कहीं वर्जन 1 नहीं लिखा था, क्योंकि उस वक्त हमें जो है वो दो कॉन्सेप्ट पता नहीं थे कि वर्जन 1 और वर्जन 2 में फर्क क्या है। लेकिन अब हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि वर्जन ना लिखने से क्या होता है, वर्जन 1 लिखने से क्या होता है, वर्जन 2 लिखने से क्या होता है। तो कह रहा है कि रिप वर्जन 1 इन विच ओनली रिप वर्जन 1 मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखता हूं राउटर रिप और नीचे कमांड लिखता हूं वर्जन 1, तो अब इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ वर्जन 1 के पैकेट ही जा रहे होंगे। RIP1 compatibility which cause RIP2 to broadcast its message instead of multicast then so that RIP1 may receive them. RIP1 जो है वो रिसीव तो कर सकता है, लेकिन भेजेगा सिर्फ और सिर्फ वर्जन 1 के पैकेट में। इसको जो है वो आगे मैं कोड के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये थोड़ा समझ में नहीं आया। एक मिनट, यहाँ पर देखें हम कर रहे हैं कॉन्फ़िगर राउटर रिप और वर्जन 2। तो जब हम वर्जन 2 कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या फिर जो है वो नीचे जो कोड लिखा हुआ है वर्जन 1 कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, या फिर हम कहते हैं कि हम कोई वर्जन लिखे ही ना, ये तीन तरीके हो सकते हैं। जिस तरह से हमने चैप्टर 5 में किया था, हमने वहां पर वर्जन लिखा ही नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर दो कोड और आ गए हैं जिसमें वर्जन 1 और वर्जन 2 भी लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट a RIP process configure a Cisco router send only RIP version 1 messages but listen to both RIP1 and RIP2. ये जो है वो इस तरह से होगा। This default is changed with the version command as in the following example. जब हम वर्जन नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट जो है वो वर्जन 1 ही कॉन्फ़िगर करेगा, एक, ठीक है। लेकिन जो है वो रिसीविंग जो है वो दोनों कर रहा होगा, वर्जन 1 के पैकेट भी रिसीव कर रहा होगा, वर्जन 2 के पैकेट भी रिसीव कर रहा होगा। हमने वर्जन नहीं लिखा, उसके बावजूद जो है वर्जन 1 कॉन्फ़िगर होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वर्जन 1 ही कंसीडर कर रहा होगा और भेजेगा भी 1 के पैकेट, लेकिन रिसीव दोनों करेगा, वर्जन 1 के पैकेट भी और वर्जन 2 के पैकेट भी, दोनों पैकेट रिसीव कर रहा होगा। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम जो है वो बात कर रहे हैं कि वर्जन जो है वो लिख दें तो क्या होगा, वर्जन 1 लिख दें या वर्जन 2 लिख दें, अब क्या होगा। तो जब आप वर्जन मेंशन करते हैं जिस तरह से लिखा है राउटर रिप वर्जन 2, तो इस कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट से हम कह रहे हैं कि इन दिस मोड द राउटर सेंड एंड रिसीव ओनली रिप वर्जन 2 मैसेजेस। अब क्या फर्क पड़ गया, जब आप वर्जन मेंशन कर रहे हैं तो वर्जन मेंशन करने के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ वर्जन 2 के पैकेट सेंड करेगा और वर्जन 2 के पैकेट ही रिसीव कर सकता है। वर्जन 1 के पैकेट अगर आ रहे होंगे तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपने इस राउटर को कॉन्फ़िगर किया है वर्जन 2 के साथ। सर लिसन का मतलब क्या, रिसीव करना है? इसका लिसन जो ऊपर डिफॉल्ट वाला कर रहा था। हाँ जी, लिसन का मतलब रिसीविंग है। ओके।
हाँ, ये उस वक्त है जब जो है वो वर्जन आप मेंशन नहीं करते, लेकिन अब जो है नीचे जो कोड बता रहा हूँ उसमें वर्जन के साथ जो है वो कमांड आ रही है। अब वर्जन 2 जब आप लिखेंगे तो वर्जन 2 के मैसेज जाएंगे, वर्जन 2 के मैसेज रिसीव होंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट है आप जो है वो वर्जन 1 लिख दें। सर अगर हम वर्जन नहीं लिखे तो फिर क्या होगा? वो ऊपर लिखा हुआ है, देखो लाइन पढ़ो। इफ्तिखार पढ़ो ना, क्या लिखा हुआ? वर्जन 1 ही होगा। अगर बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? खुद बाइट वो जो पहले से उसको बताएगी जी, उसको आपने वर्जन नहीं बताया तो आपने लिखा राउटर रिप और नेटवर्क की कमांड लिख दी, बस वर्जन कोई नहीं आया। तो फिर क्या होगा? वर्जन 1 ही होगा। रिप वर्जन 1 तो हो गया, ठीक है। अब पैकेट, कौन से पैकेट जा सकते हैं, कौन से पैकेट आ सकते हैं, ये भी तो बताओ। वर्जन 1 का पैकेट आएगा, 2 का पैकेट नहीं जाएगा। 1 का पैकेट आएगा, अरे पहले भेज तो दो, कौन कौन से पैकेट जाएंगे? भेजेंगे, जाएंगे 2 कभी नहीं जाएंगे दोनों, लेकिन अरे नहीं, अरे नहीं लिखा हुआ अंग्रेजी, कहाँ लिखी है ऐसी अंग्रेजी के दोनों जाएंगे? कहाँ लिखा हुआ है? स्लाइड सामने खुली है आपके। हाँ लेकिन लेंगे दोनों सर, रिसीव दोनों। अल्लाह के बंदे पहले भेज तो दो, कौन से पैकेट जाएंगे? ओह माय गॉड, इफ्तिखार पहली लाइन में लिखा हुआ है ऑन आ सिस्को राउटर सेंड ओनली रिप वर्जन 1 मैसेजेस। जब आप वर्जन नहीं लिखते, कितना साफ सुथरा लिखा हुआ है। वर्जन 1 लिखा, मैं भी कह रहा हूँ 1 जाएगा, 1 का मैसेज जाएगा, लेकिन लिसन दोनों होगा। जी हाँ, जी हाँ, रिसीव दोनों कर सकता है, रिसीव दोनों करेगा, अंडरस्टैंड करेगा जब वर्जन नहीं लिखेंगे। जब आपने वर्जन लिख दिया तो वही वाले पैकेट सेंड और रिसीव हो रहे होंगे जो आप वर्जन लिखेंगे। अगर वर्जन 2 लिख दिया तो सिर्फ 2 के पैकेट जाएंगे और रिसीव होंगे। अगर वर्जन 1 लिख दिया तो जो है वो 1 के पैकेट सेंड होंगे, 1 के पैकेट ही रिसीव होंगे। वर्जन 1 लिखने से 2 के पैकेट नहीं आ सकते, और वर्जन 2 लिखने से 1 के पैकेट नहीं आ सकते, ये भी समझ लें। वर्जन 2 लिख दिया तो 1 के पैकेट रिसीव नहीं कर सकता। आ तो सकते हैं लेकिन अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वो ट्रांसलेट करके देने पड़ेंगे आपको। ट्रांसलेट कैसे होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा। एग्जाम में अगर आता है किसी एक राउटर के ऊपर वर्जन 1 कॉन्फ़िगर है, दूसरे राउटर पे वर्जन 2 कॉन्फ़िगर है, तो एक और कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन से भी हो सकता है। हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, तब जाकर ट्रांसलेशन होगी। तो फिर दोबारा देख लें, इसको दोबारा सुन लीजिएगा जब रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी। तो अगर आप वर्जन नहीं लिखते तो वर्जन 1 के पैकेट ही जाएंगे बाय डिफॉल्ट, लेकिन रिसीविंग दोनों पैकेट कर रहा होगा। वर्जन 1 के पैकेट भी रिसीव कर सकता है, वर्जन 2 के पैकेट भी रिसीव कर सकता है। लेकिन अगर आप वर्जन लिख देंगे तो जो वर्जन आपने लिखा है सिर्फ उसी के पैकेट जाएंगे और उसी के पैकेट रिसीव हो रहे होंगे। वर्जन 1 लिखेंगे तो 1 के पैकेट जाएंगे, 1 के पैकेट रिसीव होंगे। वर्जन 2 लिख देंगे तो वर्जन 2 के पैकेट जाएंगे, वर्जन 2 के पैकेट ही रिसीव हो रहे होंगे। इस तरीके से। अच्छा जी, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल कैरी सबनेट मास्क इन दियर राउटिंग अपडेट्स। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है वो एक और बेनिफिट हमारे पास ये है, क्या है? अच्छा जी, किधर है?
अच्छा जी, अब थोड़ी सी हेल्प करते रहे मेरी। पार्टिसिपेंट 21 हो गए। चलो जी, जीरक साजिद, जीरक मेरी आवाज आ रही है आपको? सर हाँ, मुझे रेंज बता दें इसकी, इस ये जो मैंने एड्रेस लिखा है इसकी रेंज बता दें, पहला और आखिरी एड्रेस क्या होगा इसका? ये तो नेटवर्क एड्रेस हो गया ना जो मैंने लिखा है। यस सर। अब मुझे जो है वो इसकी रेंज बता दें, पहला एड्रेस क्या होगा? 172.16.0.0.1 सर। 1 होगा, ठीक है। लास्ट एड्रेस क्या होगा? 172.16.0.15 12 से 0.16 .0.15 सर। 11615। क्यों 15 क्यों भाई? सर क्योंकि सर जो है वो एक होता है हमारे पास नेटवर्क एड्रेस और दूसरा होता है हमारे पास सर वो जो है वो सारे राउटर के एड्रेस होते हैं सर हमारे पास। क्या हो गया भाई? इसका आखिरी एड्रेस पूछ रहा हूँ भाई, ब्रॉडकास्ट एड्रेस बता दें या आखिरी एड्रेस बता दें, कोई तो बता दें। 172.161 इसका मतलब है फाइनल एग्जाम में मुझे सबनेटिंग का भी एक क्वेश्चन देना चाहिए, उसमें भी लुढ़केंगे काफी सारे बच्चे फिर। कहाँ आ रहा है? क्या सवाल पूछ रहे हैं सर? लैब में हम सर की कमांड का नहीं कहाँ के कोड में हम सिक्योरिटी कमांड कंफिगर कर देंगे डायरेक्टरी की तरह भी होस्ट करेगा टोटल। हाँ जी, मसूद आरिफ आपने सही आंसर दिया है। हसन शाहिद का भी आंसर सही है। बाकी लोग भी बता दें भाई, आखिरी एड्रेस क्या है इसका? जल्दी जल्दी। इल्हान शाह, ठीक है आंसर। और बाकी किधर हैं? बाकी अम्मार वगैरह किधर है सारे के सारे भाई? वक्कास हुसैन है, उसामा मीर है, शुजा अहमद सिद्दीकी हैं। हाँ जी सही है, अम्मार सही है आंसर। उसामा मीर नहीं, मोहम्मद उसामा, ठीक है आंसर। हमजा खटक सही आंसर। बाकी लोग, बाकी कहाँ हैं? ये आखिरी एड्रेस आ गया जी, ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ गया। इससे पीछे करोगे तो 172.16.255.255.254 आ जाएगा। ये नेटवर्क एड्रेस है और ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ठीक है जी, सबको क्लियर है? अब हमने जो है वो सबनेटिंग की है ऐसी इन्वायरमेंट पे 172.16.0.0/24 डी। अब अगला आंसर दें मुझे। ये मैंने नेटवर्क एड्रेस लिख दिया, इसका आखिरी एड्रेस क्या है? पहला एड्रेस और आखिरी एड्रेस लिख दें, इसका क्या है? ठीक है, रम हमजा सही का आंसर है।
आगे का एड्रेस आप इसका बताएं 172.16.00/24 इसका पहला और आखिरी एड्रेस जल्दी जल्दी बताएं। सही है अम्मार, ठीक है आंसर। अच्छा जी 01 और दिस वन 24 ठीक है। मसूद शरोन ब्रॉडकास्ट ठीक है। पहला एड्रेस हाशिर अली ठीक है आंसर। पहला एड्रेस ठीक है। सुहेब ठीक है आंसर। फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इल्हान शाह सही है। हसन शाहिद ठीक है आंसर। पहला एड्रेस, आखिरी एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस। 172.16.0.255 ये आखिरी एड्रेस आ गया जी। इसी तरह के अगला सबनेट बनेगा 172.16.1.0/24 ये अगला सबनेट बन गया ना। और इसका फिर ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ जाएगा 172.16.1.255 ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ गया। इस तरह से आखिरी वाला जो नेटवर्क होगा वो कौन सा नेटवर्क होगा? 172.16.255.0/24 ये आखिरी सबनेट है। इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? 172.16.255.255 ये बहुत सारे मैंने सबनेट बना दिए। ये सब नेटवर्क एड्रेस आ गया। ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ गया BC। ऐसे ही जो है ये जो है वो ब्रॉडकास्ट हो गया और ये वाला एड्रेस जो है सबनेट हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको या अभी तक लोग जो हैं वो इसी में कंफ्यूज हैं? जो लोग इस स्टेप पे जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उनका कोर्स नहीं पास होने वाला, बहुत मुश्किल काम। देखिए जी पहले मैंने जो है वो पहले जो स्टेप मैंने बताया ये पहले मैंने 16 के साथ कॉन्फ़िगर किया, लेकिन उसके बाद अब मैंने जो है वो सबनेटिंग कर दी और सबनेटिंग के बाद जो है वो ये वाला एक सबनेट जो है वो बताया मैंने। बहुत सारे सबनेट बना के दिखा दिए कि पहला वाला सबनेट कौन सा बनेगा और आखिरी वाला सबनेट कौन सा बनेगा। ये जो है वो पहला सबनेट था और इस तरह से, और यहां पर ये आखिरी वाला सबनेट आ गया। ये पूरी रेंज आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली आईपीज और नीचे वाली आईपीज जो है वो दोनों मिलती हुई नजर आ रही। अब सवाल को समझें और उसका जवाब दें मुझे। हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 1 के साथ सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है कि ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। तो ये दोनों में जो है ये फर्क कैसे जो है वो डिक्लेयर करेगा रिप वर्जन 1। ये एक नेटवर्क एड्रेस है जिसको मैंने हाईलाइट किया। ये एक नेटवर्क एड्रेस है, किसके साथ है? 16 के साथ कॉन्फ़िगर है। ये एक और नेटवर्क एड्रेस है, बहुत क्लियर आपको होना चाहिए। इसमें 254 होस्ट हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसमें 254 होस्ट हैं, लेकिन इसमें 254 होस्ट नहीं है। इसमें कितने होस्ट हैं? 65,000 के करीब होस्ट हैं इसमें। क्लियर है सबको? अरे भाई कुछ माइक से आवाज निकाल दें।
पता तो चले क्लास में और भी लोग मौजूद हैं। सर 65,536 हो हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, अराउंड 65,000 बोला ना, जी जी। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो मैंने इसको हाईलाइट किया 65,000 के करीब है। नीचे वाला जो नेटवर्क हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं यार, एक तो आना जाना लगा रहता है। जो दूसरे वाले को मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसके अंदर 65,000 के करीब होस्ट नहीं है। इसमें होस्ट कितने हैं? 254 होस्ट इसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये होगा ना कि ये दोनों के दोनों नेटवर्क नजर तो सेम आ रहे हैं, 172.16.00 नजर तो सेम आ रहे हैं, लेकिन सेम नहीं है, फर्क है। रिप वर्जन 1 में अगर आपने इसको कॉन्फ़िगर किया जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो रिप 1 में जो है वो इसको वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं अंडरस्टैंड करता? क्योंकि हमने कहा था कि रिप वर्जन 1 जो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है वो हमेशा क्लास बेस चेक करता है। क्लास कौन सी है? क्लास बी की। उसका डिफॉल्ट मास्क कितना होता है? 16 बिट। तो वो इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। वो क्या समझेगा इसको? वो इसको यही समझेगा कि ये वाला नेटवर्क जो है एक्चुअली बात ये कर रहा है 172.16.0.0/16। वो ये समझ रहा होगा कि एक्चुअली में ये लिखा हुआ है। क्लियर है ना सबको? क्योंकि क्लास रिप वर्जन 1 क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, इस वजह से वो इस 24 के साथ सबनेट को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। वो तो क्लास बेस होता है। 172 जैसे ही देखेगा वो कहेगा इसका मास्क 16 बिट का, वो नहीं देखेगा कि इस 24 बिट का मास्क लिखा हुआ है। क्योंकि आपने तो आईपी एड्रेसेस राउटर पे कॉन्फ़िगर किए होंगे ना, 24 बिट के साथ, 26 बिट के साथ, 28 के साथ, 30 के साथ कॉन्फ़िगर किए हुए। लेकिन जब उस पर आप रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करोगे तो उन तमाम को वो भूल जाएगा। जब प्रोटोकॉल के बेसिस पे जो है वो अंडरस्टैंडिंग कर रहा होगा, पैकेट को भेजना रिसीव करना होगा, तो उसके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो आपने आईपी एड्रेस के थ्रू कॉन्फ़िगर की होगी। तो ये दोनों को सेम कंसीडर कर रहा होगा, दोनों को सेम कंसीडर कर रहा होगा, डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाता रिप 1 या आईजीआरपी, क्योंकि ये दोनों क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो इस वजह से जब भी क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होता है, तब ये नई बात सुने, जब भी क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होता है तो नंबर ऑफ सबनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने बताया था वो मैं चेंज करने जा रहा हूं। ये आ गया 2⁻n-2। ये फॉर्मूला तो होस्ट निकालने का था, लेकिन अब ये फॉर्मूला हो नेटवर्क निकालने का भी हो गया भाई। अब ये सुन लें, जब भी हम क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल की बात कर रहे होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने हो, नंबर ऑफ होस्ट निकालने हो, दोनों कंडीशन के अंदर फॉर्मूला सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? क्योंकि ये पहला वाला नेटवर्क तो वो राउटर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा ना भाई। ये मैंने जो हाईलाइट किया है आपको, जब ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा तो हम जो है वो पहला वाला नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर ही नहीं सकते, किसी सूरत में भी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। हम पैकेट भेज रहे हैं 172.16.0.1 पे, एक दफा लिख देते हैं 24 का प्रीफिक्स, दूसरी जगह पे लिख देते हैं 16 का प्रीफिक्स। तो वो दोनों सूरतों के अंदर 16 के प्रीफिक्स के साथ ही उसको अंडरस्टैंड कर रहा होगा। तो इस वजह से हम पहला वाला नेटवर्क कभी भी कॉन्फ़िगर नहीं करते क्लासफुल एनवायरनमेंट में। क्लासफुल एनवायरनमेंट में पहला वाला सबनेट हम कभी भी कॉन्फ़िगर नहीं करते, क्योंकि दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, एग्जैक्टली सेम। तो वाले आखिरी वाले सबनेट की बात कर लेते हैं, ये वाला।
इसके अंदर ब्रॉडकास्ट एड्रेस को नोट करें जी। ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है इसके साथ में प्रीफिक्स लिख देता हूं, ये 24 का है, लेकिन यहां पर जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है इसका प्रीफिक्स 16 बिट का है। मुझे ये बताएं कि इस जगह पर मैं पैकेट भेज रहा हूं, इस एड्रेस पे कितने लोगों को पैकेट जाएगा? जल्दी से जवाब दें, चैट पे जवाब दें जल्दी से। एक पीसी को जाएगा, 2 पीसी को जाएगा, 10 पीसी को जाएगा, 20 को जाएगा, किसको जाएगा? अम्मार गलत आंसर है, मसूद गलत आंसर है। जल्दी जवाब दें भाई, 2 का जवाब आया सिर्फ। हसन गलत है, शरून परवेज गलत आंसर है, अब्दुल्ला हाँ तकरीबन। सर फिर ये जो 6500 होस्ट जो आप बता रहे थे, फिर ये सबको ब्रॉडकास्ट होगा, ये हो सकता है? 65,000 को जाएगा, 65,536 पीसी जितने भी हैं, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है इस नेटवर्क का। क्यों नहीं आप लोग समझ रहे भाई? अब्दुल्ला ने सही आंसर दिया, आशिर ने सही आंसर दिया, अब आंसर आने शुरू हो गए, अब सारे 65,000 के लिख रहे हैं। ये 6025 क्या है उसामा मीर? ये तुम्हारा लकी नंबर है। $65,025 क्या है? ये भी तुम्हारा लकी नंबर है। सर ये टोटल होस्ट है ना सर? टोटल होस्ट तो फिर जो है टोटल बताओ ना, अप्रोक्सीमेट बता दो कि 65,000 के करीब होंगे। 65,564 इस तरह होगा ना। बहुत ही क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीफिक्स, 16 बिट का प्रीफिक्स लिखा हुआ है भाई। जब 16 बिट का प्रीफिक्स होगा तो फिर जो है वो 65,000 के करीब जो है वो होस्ट को ब्रॉडकास्ट होगा एवरीवन पे। दूसरा सवाल, ये सबसे लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अगर इधर मैं पैकेट भेजता हूं तो कितनों को जाएगा? $172.16.255.255, लेकिन अब साथ में प्रीफिक्स 24 का है। जी हाँ, अब सही आंसर आ रहे हैं। अम्मार ओके, सुहेब, इल्हान, हसन शाहिद, सही आंसर आ रहे हैं सबके। हमजा खटक, उसामा मीर, एम उसामा, मसूद आरिफ, सही आंसर आ रहे हैं सबके। जी 254 होस्ट को जा रहा होगा। तो ये दोनों के दोनों नेटवर्क जो हैं वो सेम नहीं है, ये समझ लें, ये दोनों की दोनों आईपी सेम नहीं है। आप खुद देख रहे हैं कि अगर मैं उस एड्रेस पे भेज रहा हूँ प्रीफिक्स 16 के साथ तो ब्रॉडकास्ट 65,000 के करीब जा रहा है, लेकिन अगर प्रीफिक्स 24 बिट का कर देते हैं तो सिर्फ 254 होस्ट को जो है पैकेट जा रहा होता है। तो अगर हम क्लासफुल एनवायरनमेंट के अंदर इन दोनों जगह पर जो है बारी बारी पैकेट भेजें तो दोनों सूरतों के अंदर जो है, क्योंकि RIP1 क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो हमेशा 16 बिट के साथ एंड करेगा, 24 के साथ नहीं करेगा एंड। तो वो हमेशा 65,000 पीसी को जो है पैकेट भेज देगा, जो कि रॉन्ग डेस्टिनेशन होगा। इस जगह पे भेजना ही नहीं था क्योंकि क्लासफुल एनवायरनमेंट था, उस वजह से उसने जो है वो 65,000 के करीब पीसी को सबको भेज दिया। तो इसलिए जो आखिरी सबनेट है उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस कन्फ्लिक्ट कर रहा होता है क्लासफुल में, वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाता कि ये किसी सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है या फिर किसी मेजर नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इस वजह से आखिरी वाला सबनेट भी हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते क्लासफुल एनवायरनमेंट में। एक ये पूरा नेटवर्क गया जो मैंने हाईलाइट किया,
256 आईपी जाया हो गई क्लासफुल एनवायरनमेंट में, आखिरी वाले सबनेट में ब्रॉडकास्ट एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा है। और ऐसे ही पहला वाला नेटवर्क भी जाया गया क्योंकि इसका नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहा है क्लासफुल एनवायरनमेंट में, तो यहां पे भी 256 आईपी जाया हो गई। तो 256 आईपी यहां जाया हुई, 256 आईपी नीचे सबसे लास्ट वाले सबनेट में जाया हुई। तो इसलिए हमेशा हमेशा याद रखें कि जब भी हम नेटवर्क निकाल रहे हो क्लासफुल एनवायरनमेंट में, तो नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला वही होगा जो होस्ट निकालने का होता है, लेकिन वहां पर होस्ट का जो है वो फर्क अलग होता है, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस और एक नेटवर्क एड्रेस। वो दो एड्रेसेस किसी होस्ट को असाइन नहीं कर सकते, इसलिए नंबर ऑफ होस्ट में -2 करते हैं। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट इस तरह से -2 का ये है कि पहला वाला सबनेट और आखिरी वाला सबनेट ये दोनों के दोनों कॉन्फ्लिक्ट करते हैं क्लासफुल एनवायरनमेंट में। इस वजह से ये हम कॉन्फ़िगर कर ही नहीं सकते जब भी हम क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर हमारा माइंड है RIP1 कॉन्फ़िगर करने का, अगर हमारा माइंड है कि IGRP कॉन्फ़िगर करने का, अगर हमारा माइंड है कोई भी क्लासफुल प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने का, तो हम ये दो सबनेट निकाल के कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर कॉन्फ़िगर ये वाले नेटवर्क कर दिए तो फिर यूजर्स कंप्लेन कर रहे होंगे, उनको पैकेट नहीं मिल रहे होंगे, या जिनको पैकेट नहीं भेजने थे उनको भी पैकेट जा रहे होंगे। तो इस वजह से हम जब क्लासफुल एनवायरनमेंट में बात करेंगे तो -2 का फार्मूला लगाएंगे, और अगर क्लासलेस एनवायरनमेंट की बात करेंगे जैसे RIP वर्जन 2 है उसके अंदर फार्मूला वही रहेगा नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का जो हमने पहले बताया था, 2n, -2 नहीं होगा। ये नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का फार्मूला, नंबर ऑफ होस्ट निकालने का फार्मूला वही पुराना है। कोई क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ तक? कोई सवाल? नहीं सर। सर 1 मिनट रह गया, इसके बाद ब्रेक करें ना? हाँ ब्रेक ले ले, ठीक है। इंशाल्लाह फिर 2:15 बजे हम क्लास स्टार्ट करेंगे। कोई सवाल नहीं है आप लोगों का?